बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। आसिफ अली ज़रदारी साहब पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो चुके हैं और ये वो वाहिद सिविलियन सदर हैं जो अपनी ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा पाकिस्तान के सदर बने हैं। ये एजाज़ भी उन्होंने अपने नाम किया है। इसके साथ साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब की सिलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की बातें, तज्ज़िये और तबसरे सामने आ रहे हैं। आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि आसिफ अली ज़रदारी साहब की सिलेक्शन के दो बड़े मकासद हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब अपनी सदारत के दौरान दो बड़े टारगेट्स अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके, अपने ज़राए का इस्तेमाल करके उन दो टारगेट्स को अचीव करेंगे। वो दो टारगेट्स कौन से हैं और उसके पीछे कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन आइंदा कुछ दिनों में वो मंजर आम पर आना शुरू हो जाएंगी। आज के इस व्लॉग में मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले व्लॉग में हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ आसिफ अली ज़रदारी साहब को ही क्यों नामजद किया था सदारत के लिए। उनके पास और भी ऑप्शंस मौजूद थे, लेकिन उसकी क्या वजह थी कि सिर्फ आसिफ अली ज़रदारी साहब को ही मुंतखब किया गया है। वो सारी तफसीलात पिछले व्लॉग के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब के सबसे पहले टारगेट की, जो कि उनकी कोशिश होगी कि वो उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें और अपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए कोशिशें शुरू कर दें। वो टारगेट है बिलावल भुट्टो साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाने का, जिसके लिए वो सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं और इंतखाबात के दौरान भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अभी उनको एक गोल्डन चांस मिला है सदारत की शक्ल में कि वो अब पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो चुके हैं और पाकिस्तान के सदर के कौन कौन से इख्तियारात हैं वो उनको इस्तेमाल करेंगे और उन तमाम तर इख्तियारात को इस्तेमाल करके वो बिलावल भुट्टो साहब के तमाम तर रास्ते साफ करने की कोशिश करेंगे और जो रुकावटें उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के अंदर आड़े आएंगी वो उनको जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप उस तस्वीर को देखें जो कि पीडीएम 2 यानी कि जो अभी हुकूमत वजूद में आई है, इस हुकूमत के बनने पर एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब और उनके साथ साथ जनरल आसम मुनीर साहब जो हैं वो एक फ्रेम के अंदर मौजूद थे और वो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उस पर मुख्तलिफ तज्ज़िये, तबसरे और आरा सामने आई, लेकिन उस तस्वीर के ऊपर एक तबसरा ये भी है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है वो बिलावल भुट्टो साहब को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये उनकी दरीना ख्वाहिश है और उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी उनके ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। यही वजह है कि वो दूसरी दफ़ा जो है वो सदर मुमलकत की सीट के ऊपर विराजमान हो चुके हैं। तो वो उन रिलेशंस का फ़ायदा उठाते हुए अपने उन रिलेशंस को मज़ीद मजबूत करेंगे और मजबूत करके बिलावल भुट्टो साहब की तमाम तर जो रुकावटें हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के रास्ते में उनको ख़त्म करेंगे और उनका सबसे पहला और अव्वलीन टारगेट यही है कि वो बिलावल भुट्टो साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाएं और कभी उम्मीद यही है कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे और एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने इस टेन्योर में अच्छे ताल्लुकात मजबूत करके वो अपने इस टारगेट को अचीव कर लेंगे और आइंदा जो गवर्नमेंट बनेगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनेगी। इसके साथ साथ वो अपनी सदारत के दौरान पंजाब के अंदर भी पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है उसको मुस्तहकम करेंगे, क्योंकि यहाँ पंजाब के अंदर गवर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा। तो इस दौरान उनकी भरपूर ये कोशिश होगी और वो सर तोड़ कोशिश करके पंजाब के अंदर अपनी पोजीशन को जो है वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे और कभी उम्मीद है कि उनकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। तो इसके साथ साथ केपीके और बलोचिस्तान के अंदर भी उनकी यही कोशिश होगी कि वो अपनी सदारत के दौरान जितने भी उनके इख्तियारात हैं, जिनके उनके सोर्सेज हैं, उनको इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है उसको मुस्तहकम करें और आइंदा जो आने वाली गवर्नमेंट है वो भरपूर तरीके से वो अपनी गवर्नमेंट बनाए। तो सबसे पहली तो बात जो है वो ये है, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी साहब अपना ये इक़्तिदार का जो सिस्टम है उसको अपनी नस्ल के अंदर मुंतकिल करना चाहते हैं और उस हवाले से वो बड़ी देर से जो है वो एक्टिव हैं और इस हवाले से वो कोशिशें भी कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपना इक़्तिदार जो है अपनी नस्ल के अंदर मुंतकिल कर दिया और मरियम नवाज साहबा की शक्ल में उनको वज़ीर आला पंजाब जो है वो बना दिया गया। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वाइफ कलसूम नवाज साहबा उनकी जब वफ़ात हुई, तो जब आखिरी मुलाकात उनसे हुई थी तो तब कलसूम नवाज साहबा ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये वसीयत की थी और उनसे ये वादा लिया था कि आप मरियम को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाएंगे। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उसी वादे को वफा करने की कोशिश में हैं और यही वजह है कि उन्होंने पहली सीढ़ी के ऊपर कदम रख दिया है और मरियम नवाज साहबा को पंजाब का वज़ीर आला जो है उन्होंने बना दिया है। अब अगला स्टेप उनका प्राइम मिनिस्टर का है। तो डेफिनेटली बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज साहबा का जो मुस्तकबिल है इन दोनों का है और देखते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इन दोनों में से कौन हुक्मरानी करता है। दोनों के बड़े इस वक्त इसी कोशिश के अंदर है। बहरहाल आसिफ अली ज़रदारी साहब इस
ये जो उनको मौका मिला है इसका वो भरपूर फायदा उठाएंगे। इसके साथ साथ दूसरा टारगेट की अगर हम बात करें तो दूसरा टारगेट आसिफ अली जरदारी साहब का ये होगा को इमरान खान साहब के साथ अपने तल्लुकात को इस्तवार करें और उन तल्लुकात को मजीद मजबूत करें। और वो तल्लुकात ऐसे ही मजबूत होंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए, अपने सोर्सेज और अपने तल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब को जेल से बाहर लेकर आए और उनके तमाम तर केसेस जो है वो माफ़ करवा दें। तो डेफिनेटली ये काम सिर्फ और सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब ही कर सकते हैं, क्योंकि वो ही आसिम मुनीर साहब और इमरान खान साहब के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। और वो पुल जो है अगर मजबूत हो गया और आसिफ अली जरदारी साहब, आसिम मुनीर और इमरान खान साहब दोनों को एक टेबल पर लाने में कामयाब हो गए तो वो अपने इस मकसद में भी कामयाब हो जाएंगे। और इस मकसद में अगर वो कामयाब हुए तो उनकी जो है इमरान खान साहब के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बन जाएंगे, जो कि उनकी पार्टी और उनके लिए मुस्तकबिल के अंदर एक बेहतरीन फैसला साबित होगा। क्योंकि इमरान खान साहब के पास भी मेजॉरिटी मौजूद है, तो अगर उनका कोई मिसाक हो जाता है इमरान खान साहब के साथ तो उससे पीपल्स पार्टी को बड़ा फ़ायदा होगा। तो दूसरा टारगेट इमरान खान साहब का ये है। ये पेशगोइयाँ भी जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि जैसे ही जरदारी साहब अपना जो टेनोर है उसका आगाज़ करेंगे तो सबसे पहला वो काम यही करेंगे कि इमरान खान साहब के केसेस को माफ़ कराने की कोशिश करेंगे और अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो बर्फ़ है उसको पिघलाने की कोशिश करेंगे। इस सुलह में जरदारी साहब अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जरदारी साहब के पास ही वो तिलिस्माती ताकत मौजूद है जिसको वे इस्तेमाल करके इमरान खान साहब को भी ज़ेर कर सकते हैं और इस्टेब्लिशमेंट को भी ज़ेर कर सकते हैं। और वो इस जो शदीद किस्म की लड़ाई है उसको ख़त्म करके मोहब्बत के अंदर तब्दील कर सकते हैं और सियासी इस्तेहकाम भी ला सकते हैं और इसी तरीके से वो अपना जो रास्ता है वो भी सीधा कर सकते हैं। यानी कि आप यूं समझें कि जरदारी साहब को नून लीग ने सदर तो मुंतखब करवा दिया है, लेकिन फाइनली होगा ये कि जरदारी साहब नून लीग के तबूत में आखिरी कील ठोंकेंगे और नून लीग को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। तो ये थी कुछ पसे पर्दा बातें जो हमने आपके सामने रखी। इसके साथ साथ पाकिस्तान को आसिफ अली जरदारी साहब क्या दे सकते हैं और आसिफ अली जरदारी साहब की सदारत में पाकिस्तान को क्या मिल सकता है, तो उसके हवाले से भी कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब के इंटरनेशनली बड़े अच्छे रिलेशंस हैं इंडिया के साथ, चाइना के साथ और ख़ास तौर पर ईरान के साथ आसिफ अली जरदारी साहब के बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिलेशंस हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा है कि सदर बनने के बाद, हलफ लेने के बाद थोड़ी ही देर बाद ईरान के सदर का जो है एक अहम तरीन पैगाम भी आसिफ अली जरदारी साहब को पहुंचा है, उन्होंने मुबारकबाद भी दी है। तो ये पैगाम जाहिर करता है वाज़ेह तौर पर कि आसिफ अली जरदारी साहब और ईरान के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और इससे बढ़कर ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन का जो मुआहदा था उसमें भी उसका सेहरा भी जरदारी साहब को जाता है। तो जरदारी साहब कोशिश करेंगे कि उस मुआहदे को भी पाया तकमील तक पहुंचाएं और अगर वो पाया तकमील तक पहुंच जाता है तो इससे पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे। इसी तरीके से चाइना पाकिस्तान की मईशत में हमेशा के लिए अहम किरदार अदा करता रहा है और चाइना के साथ भी आसिफ अली जरदारी साहब के बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिलेशन हैं और इंडिया के साथ भी। लिहाजा आसिफ अली जरदारी साहब की सदारत में पाकिस्तान को इंटरनेशनली जो इनके रिलेशंस हैं पाकिस्तान के उसमें भी बेहतरी आएगी और इस बेहतरी से पाकिस्तान की मईशत भी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। यूं हम कह सकते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम और पाकिस्तान से बाहर मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेंगे।